पत्रकार साथियों, मैं लखविंदर सिंह औलख सिरसा हरियाणा से एसकेएम गैर आंचलिक का सदस्य हूँ। आप सबका धन्यवाद जो आप रेल की पटरी पे किसानों की आवाज़ जन जन तक पहुँचाने के लिए आए हैं। आज सभी हमारे सीनियर आगू साहबान ने बता दिया है आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय था। उसके साथ साथ हम यही भी कहना चाहते हैं, हमारे इतने पीक सीजन में सरसों की कटाई हमारे हरियाणा में और क्षेत्रों राज्यों में चल रही है, पंजाब में गेहूं की और दूसरी फसलों की कटाई चल रही है। फिर भी हमारे चारों मोर्चे, चाहे शंभू मोर्चा है, खनौरी मोर्चा है, डबवाली में किलियावाली में मोर्चा है, रतनपुरा संगरिया में लगा हुआ मोर्चा, चारों मोर्चे हैं पूरी संख्या में हमारे किसान साथी डटे हुए। तो जैसे पहले सुखजीत जी ने बताया कि हमने ये बार बार टीवी चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से ये बीजेपी वाले अध्यक्ष और सारे लोग बोलते हैं कि हम खुली बहस के लिए किसानों के साथ तैयार हैं, तो हम उन पर चैलेंज स्वीकार करते हुए हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंडीगढ़ में बोला था कि हम आपकी उस चैलेंज को कबूल करते हैं। आइए माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री और जेपी नड्डा जी, आप जब हम गांव में हमारे साथी सवाल करते हैं तो कहते हैं ये हमारे ऊपर की बात है, तो हम ऊपर वालों को बुला लेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुत मन की बात कर ली, अब लोगों के मन की बात भी सुनने का समय है, तो आप आके सुने। हम इसके साथ साथ जो अब गेहूं का सीजन है और सरसों का सीजन है, मंडियों में फसल आ रही है, कभी मॉइस्चर के नाम पर, कभी बारदाने की कमी के नाम पर, कभी उठान के नाम पर। जब सरकार को पता है, सरकार के पास डाटा है कि कितनी मंडी में कितनी गेहूं आनी है, कितनी सरसों आनी है, उसको सारा डाटा है, लेकिन समय पर ही ये बात क्यों होती है। जैसे पंजाबी में कहते हैं, गोहे आई जानने ते विनो कुड़ी दे कन। ये आई बार सरकार ऐसा ही क्यों करती है किसान के साथ कि जब भी सरसों या किसी फसल आती है, चाहे धान की कुछ अब तो मौके की गेहूं की फसल है, तो उसमें मौसे के नाम पर कट लग रहे हैं, उसमें उठान के नाम पर जब उठान नहीं होता तो किसान को कच्चे में ढेरी लगानी पड़ती है, उसकी जो है वजन भी कम होता है, उसकी बिखराव होता है फसल का, वो नहीं होना चाहिए। और उठान का है जो और भुगतान का है समय पर होना चाहिए। इसके साथ साथ पत्रकार साथियों, हम सवालों की बात कही है, हम विरोध की बात नहीं कर रहे। दोनों मोर्चे, दोनों फोरमों ने, एसकेएम नॉन पोलिटिकल और केएमएम, दोनों मोर्चे की समझ है कि हमने सवाल करने हैं, वो हमारा जमहूरी हक है, हम सवाल करेंगे। इनके साथ साथ जो सत्ताधारी बीजेपी और उसके सहयोगी है, इसके साथ साथ उस कांग्रेस वालों से भी सवाल करेंगे। आप WTO लेकर आए थे, उसके ऊपर आपका क्या विचार है? अपने मैनिफेस्टो में वो बात तो लिख दी, MSP पर गारंटी कानून की बात लिख दी, आपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे, लेकिन आपका WTO पे क्या स्टैंड है? WTO से बाहर आना चाहिए, जो आपने हमारे ऊपर काला कानून थोपा था। और कर्जा माफी पे आपने गोल किया, कर्जा माफी कन्फर्म करें, कर्जा माफी पे किसान और मजदूर, खेत मजदूर का कर्जा माफ करने का आपका क्या है? इन सभी बातों के सवाल उनसे भी होंगे। तो ये 13 फरवरी तो बैठे हैं, सरकार क्यों सुनी है? देखिए, क्यों नहीं सुन रही सरकार? आप लोगों के माध्यम से पूरे देश में, ये पहले जो पिछला आंदोलन था उसमें कभी यूपी में ट्रेन नहीं रुकी थी, कभी साउथ में ट्रेनें नहीं रुकी थी। इस बार इस आंदोलन की ताकत है आप लोगों के सहयोग से पूरे देश में जो ट्रेनें रुकी हैं, पूरे देश में जो एक्शन यहाँ से लागू ऐलान किए हैं, सभी पूरे देश में लागू हैं। आज भी विरोध खाली हरियाणा और पंजाब में नहीं है, राजस्थान में विरोध हो रहा है, वहाँ साउथ में विरोध हो रहा है, यूपी में विरोध हो रहा है। आप देखो, हम विरोध नहीं कहते हैं, विरोध शब्द आ गया, लेकिन सवाल पूछते हैं वो आगे भागते हैं। हमारे पीछे वाले किसान साथी जाके सवाल पूछते हैं, ऐसा लगता है जैसे भी भाग रहे हैं, वो आगे भाग रहे हैं। वो भाग रहे हैं सवालों से, वो भाग रहे हैं हमारे ऊपर किए हुए अत्याचारों से बात सुनने के लिए, वो भाग रहे हैं हमारे शुभकर्म को शहीद किए हुए, जो जवाब नहीं है इसको शहीद किया है। तो ये चीज है। एक पत्रकार साथियों, कल खनौरी बॉर्डर पे हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जो नियुक्त रिटायर जज साहबान ने, वो आए थे, उनके साथ टीम आई थी उनकी। वो खनौरी बॉर्डर पे जो है चिट्ठी देख के गए हैं, कहाँ शुभकर्म को गोली लगी। हमारे किसान आगुओं से भी बातचीत हुई है, तो हम जो है भरोसा है हमें अपने न्यायालय पर, भरोसा है उस टीम पर भी हमें न्याय मिलेगा। हमें हमारे कत्ल हुए जो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने जो हमारे शुभकर्म को कत्ल किया है, हमारे 450 किसानों को जो फट्टड़ किया है, किसी की आंख गई, किसी का टांग टूट गई, किसी की बाजू गई, वो बिल्कुल कई साथी ऐसे हैं जो सारी जिंदगी काम नहीं कर सकते हैं, उनका इंसाफ मिलेगा। हमारे ऊपर किए गए, हमारे कैंप में आके हमारे तोड़े गए 35-40 साधनों का, सभी का इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद है। तो कल वहाँ पे वो टीम आई थी, वो भी वहाँ खनौरी बॉर्डर पहुंचे।